हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम टॉपिक कर जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर, दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या टॉपिक हमारा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग के इफेक्ट है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है। एक कॉर्नर, अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर के एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है। तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक यूट्यूब पे बैक वीडियो भी हमने डाल रखी है। तो अब उसका कहेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट उसका क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग है कि चार्ज कोई फ्लो कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड तक, वो अकॉर्डिंग टू हमारी वोल्टेज होगा कि कैसे लगाए। सपोज करो हमने एक ऐसे बल्ब लगा रखा है यहाँ पे, एक हमारा बल्ब है यहाँ पे और एक हमने यहाँ पे की लगा दी। उसके बाद यहाँ पे हमने वोल्टेज दे रखी है बैटरी। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया एमीटर। आपको ये भी पता होगा कि एमीटर है जो हमेशा सीरीज में लगता है, मीन्स इस वाली वायर में लगेगा, ऐसे जो वायर के अंदर लगेगा। एक हमने वोल्टेज लगा दिया वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर ऐसे लगता है पैरेलल, किसी भी अप्लायंस के पैरेलल लगता है वोल्ट मीटर। तो ये हमारी वोल्टेज दी हुई है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हमने अराइज कर दिया। तो अगर आपको पहले पढ़ा हो कि अगर जो ये सिंबल है, जो बैटरी का सिंबल है, तो जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव वाली शो करती है और छोटी वाली नेगेटिव शो करती है। तो हमें ये भी पता है कि करंट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा करंट ऐसे डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं और जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स अपोजिशन होती है एक दूसरे की, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की और करंट के फ्लो की। अगर सपोज करो हमने की ऑन कर दी तो हमारा बल्ब ग्लो हो गया, हमारा बल्ब ग्लो हो गया। अगर हम ध्यान से देखें, जो बल्ब ग्लो होता है तो पहले क्या होएगा, वो वार्म अप होएगा, उसके बाद वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करेगा। तो जो वार्म अप हुआ, उस वार्म अप की वजह क्या थी, उसमें क्या था, एक आर्क लगी हुई थी। तो वो आर्क जो होती है, उसका एलिमेंट होता है जो, वो क्या होता है, ग्लो होने शुरू होता है, मीन्स हीट की वजह से वो ग्लो होना शुरू करता है। अगर वो ग्लो करेगा, रेड कलर का होगा, उसके बाद क्या बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो इसने ग्लो किया, ये क्यों किया? तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई कंडक्टर है, जैसे ये जो एलिमेंट लगा हुआ था हमारा, ऐसे ऐसे लगा हुआ है एलिमेंट, उस एलिमेंट में से अगर कोई करंट पास करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करंट आएगा। अगर करंट आ रहा है उसमें से और उसकी खुद की क्या होती है, एक रेजिस्टेंस होती है, मीन्स अपोजिशन होती है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करती है कि करंट उसमें फ्लो ना कर पाए। अगर करंट को फ्लो करने में रोकती है तो क्या होएगा, करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा और वो क्या होएगा, उसकी रेजिस्टेंस को रोकेगी। अगर ऐसे होगा, जैसे हम बात करेंगे, हम बोर्ड पे ऐसे हमारी जो फिंगर है ऐसे रब कर रहे हैं, तो बोर्ड की टेंडेंसी होती है, इसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, मीन छोटे छोटे इसमें डॉट्स होते हैं जो हमें ऐसे रब नहीं करने देते, मीन हमें अपोज करते हैं। तो अगर हम जोर से ज़्यादा ऐसे करें, जल्दी जल्दी करें, तो हमारी जो फिंगर है उसमें क्या होएगा, हीट प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली क्या होता है कि अगर इसमें से अगर करंट फ्लो करेगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसको अपोज कर रही है, करंट दूसरी तरफ है, अपोजिशन दूसरी तरफ है, इस वजह से क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बड़ा समझ गया आप। तो हीट जो होगी वो कौन कौन से, मीन्स किस किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन कर रहे हैं हम, तो हीटिंग इफेक्ट का मीनिंग है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट मींस दैट द फिनोमेना बाय व्हिच द हीट इज प्रोड्यूस्ड in the electric conductor when electric current is flow through it due to the resistance of the electric conductor, means कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम हीट वैसे बात करें, हीट होती क्या है, एनर्जी है ना, एक क्या है, हीट एक एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है जो, वो होती क्या है, वर्क होता है, उसको वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक। एनर्जी, हीट और वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से ये सारे क्या है, एनर्जी की फॉर्म ही होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी हमने कैलकुलेशन करी है कि कैसे, किस पे डिपेंड करती है। तो एक तो हीट है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट की। अगर हम करंट को आई से डिनोट कर रहे हैं तो जितना करंट हम ज़्यादा उसमें से पास करवाएंगे
उतना ही उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो करेगी। मीन्स जितना लोड ज़्यादा लेगा कोई कंडक्टर या कोई बल्ब या कोई अप्लायंस हो, उसमें हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये वाली आई स्क्वायर की, और उसकी रेजिस्टेंस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और एक आप देखते होंगे, अगर हम जस्ट बल्ब को स्विच ऑन करके ऑफ कर दें तो ज़्यादा गर्म नहीं होता। अगर हम उसको 1 आवर के लिए स्विच ऑन करके रखें उसके बाद देखें तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मीनिंग ये है कि वो टाइम पे भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा टाइम हम स्विच ऑन रखेंगे तो ज़्यादा टाइम करंट उसमें फ्लो करेगा। अगर करंट ज़्यादा टाइम फ्लो करेगा, इसका मीनिंग है उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, जिस कितने टाइम में हम उसमें करंट पास करवा रहे हैं। तो इसका जो हम लास्ट पे करें तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर हम प्रोपोर्शनल सी कांस्टेंट को 1 मान लें तो एच हमारा क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया हीट का कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। इसमें क्या है, वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखनी होती है। अगर वोल्टेज हमारी एक बैटरी लगी हुई है कि उसको फिक्स रख लिया, अगर हम ये वाला चेंज करते हैं बल्ब तो उसमें अलग अलग तरह की हीट प्रोड्यूस होगी। मीन्स किसी में ज़्यादा होगी प्रोड्यूस, किसी में कम होगी। तो वो डिपेंड करेगा उसकी रेजिस्टेंस पे और उसकी पावर पे, क्योंकि पावर की वजह से ही करंट ज़्यादा और कम फ्लो होता है। तो हीट हमारी बनेगी आई स्क्वायर आर इंटू टी अगर वोल्टेज हमारी फिक्स होती है। अगर वोल्टेज नहीं फिक्स है, वोल्टेज भी अगर ज़्यादा और कम कर रहे हैं, बैटरी भी चेंज कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है हमारा आई इंटू आर होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, आई का स्क्वायर है आई, इसको लिख लें आई आर इंटू टी। हमने क्या किया, आई को एक यहाँ पे लिख दिया, एक आई को यहाँ पे लिख दिया। आई स्क्वायर था ना, एक आई यहाँ पे आ गई, एक आई यहाँ पे आ गई, तो आई इंटू आर यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें V इक्वल होता है आई इंटू आर। तो आई इंटू आर की जगह पे क्या हम फिल कर सकते हैं V। तो हीट हमारा क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से हमारा आ जाएगा हीट आई वी आर। तो ये हमारा एक और फार्मूला हीट का करेक्ट हो गया। इसमें अगर वोल्टेज भी चेंजेस हो रही है तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। और अगर हम बात करें, अगर यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालें, अगर ओम्स लॉ के यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी V डिवाइड बाय आर। तो अगर हमने करंट कांस्टेंट रखना है, अगर वोल्टेज चेंज करनी है तो हम आई की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे, एच हमारा आ जाएगा, आई की वैल्यू फिल करेंगे V डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे V डिवाइड बाय आर आ गया और V इंटू आर। तो ये वाले हीट का फार्मूला बन गया हमारा V का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय V का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा T भी था, T हम इसके लास्ट पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा T। ये था ना T पेंडिंग रह गया था हमारा, ये आर नहीं आना था क्योंकि I इंटू आर की हमने वैल्यू पे लिखी है V, तो यहाँ पे T आना था, T हमने लिख दिया। उसके बाद ये वाला T है यहाँ पे, और V का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारा R और यहाँ पे आ जाएगा T। तो एक फार्मूला हमारा हीट का ये वाला भी हो गया, हीट का V स्क्वायर डिवाइड बाय R इंटू T। तो ये कब निकालना है, जब हमारा करंट फिक्स होता है। ये वाला कब निकालना है, जब दोनों वेरिएबल हो, करंट भी वेरी कर रहा हो वोल्टेज भी। और ये वाला कब निकालना है, जब हमारी वोल्टेज फिक्स हो और करंट ही ओनली वेरी करेगा। तो इसके रिलेटेड हम अगर एक न्यूमेरिकल करें तो कैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। और एक फार्मूला यहाँ से एक और नोट कर लीजिए कि जो पावर होती है हमारी, नहीं तो नेक्स्ट में करेंगे, पावर होती है ना वो आई इंटू वी की इक्वल होती है। उसके रिलेटेड अगर हमने हीट का फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा हमारा, तो इसको करेंगे हम। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादातर पेपर में फाइनल एग्जाम में आपको मिल सकती है, तो कैसे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले एक और पावर का हम देखेंगे कि पावर होती है वो क्या होती है। पावर और इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर का मीन क्या होता है कि कोई अप्लायंस है, जो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, फैन हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो बल्ब हो या फैन हो, कुछ भी हो, चाहे हमारा कूलर हो, एसी हो, वो कितना काम कर रहा है। अगर उसका काम अलग अलग हो सकता है कि फैन का जैसे रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट हो रहा है, कितनी रेवोल्यूशन लगा रहा है, कितने टाइम में। तो पावर का अगर हम बात करें, पावर का मीनिंग होता है कितना वर्क कर रहा है वो, कोई भी अप्लायंस है कितना वर्क कर रहा है, कितने टाइम में। मीन्स टाइम और वर्क की रेशो होती है, उसको हम पावर बोलते हैं। जैसे हम वैसे नॉर्मली बात करते हैं कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे हमारे पास 20 बुक्स पढ़ी है, ऐसे सपोज करो 20 बुक्स पढ़ी है। एक पर्सन उसको एक एक करके ले जाके रखनी है, एक पर्सन तो उसको 20 सेकंड में ले जाके रख देता है कहीं और। यहाँ पे हमने दूसरे रूम में रखनी है इस बुक को। अगर 20 बुक्स यहाँ पे पढ़ी थी, एक पर्सन को
20 सेकंड में रख देता है और एक पर्सन है उसको 10 सेकंड में रख देता है, तो किसकी पावर ज्यादा होगी? अब देखो काम तो सिमिलरली किया उन्होंने, 20 बुक्स उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब टाइम किसने कम लिया? इसने कम लिया, तो इसका मीनिंग इसकी पावर ज्यादा है। जो काम एक जैसा, अगर काम एक जैसा हो, अगर कोई टाइम ज्यादा लेगा तो उसकी पावर कम होगी, अगर टाइम को कम लेगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वाला फिक्स होगा, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, तो मीनिंग इसका पावर उसकी कम होगी। अगर ये वाला टाइम कम ले रहा है वो, तो पावर उसकी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे हम पावर, अगर पावर का फार्मूला बनाए हम, पावर जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम होती है, तो पावर इक्वल होती है V इंटू आई। तो ये हमारा पावर का फार्मूला है। अब हमने हीट का कर रखा है, हीट का फार्मूला हमने 4 द्वारा रखे थे। अगर हीट के बारे में बात करें, हीट हमारी थी एक तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो एक एच थी हमारी V इंटू आई इंटू टी, एक एच थी हमारी V स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब हमने पावर का भी पढ़ लिया। पावर का क्या होता है कि अगर हीट में हम वर्क करें, अगर कोई अप्लायंस है वो हीट क्रिएट कर रहा है, तो हीट की बात करें तो अगर हम यहाँ पे वर्क की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसमें हीट लिख दें, वर्क और हीट आपको बोला था एक साथ ही होते हैं, तो हमारा हीट का क्या आ जाएगा? P इंटू टी आ जाएगा। अब हम जहाँ से पावर के फार्मूले ड्राइव करेंगे, तो जहाँ से देखिए आपको हीट क्या थी? आई स्क्वायर आर इंटू टी थी। अगर टी को छोड़ के हम देखें क्या बन गया, ये वाला आई स्क्वायर आर, तो इसका मीनिंग था कि P की जगह पे क्या आना चाहिए? आई स्क्वायर आर आना चाहिए। सिमिलरली P की वजह से ये वाला भी बन रहा है, तो V इंटू आई, और यहाँ से P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये पावर के 3 फार्मूले हमारे पास ये भी क्रिएट हो जाते हैं। तो आपने पावर के फार्मूले याद रखने, तीनों वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक फार्मूला करें उसके बाद ओम्स लॉ लगा के ये वाला निकाल लेंगे, ओम्स लॉ लगा के ये वाला निकाल लेंगे। अब हमें पता है पावर क्या होती है? हीट इंटू टाइम होती है। सॉरी, अगर हीट बोले, हीट को बोले हम, तो पावर इंटू टाइम होती है। तो पावर के फार्मूले यहाँ से निकालेंगे। अगर टी को छोड़ दें तो सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे? वो पावर के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसका न्यूमेरिकल करेंगे।